नमस्कार दोस्तों, आपके अपने काउंट क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूँ, हमने साथियों रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर करवाए हैं, उन सभी पेपरों का प्रीवियस पेपर को हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए साथियों महत्वपूर्ण है। तो जो साथी हमारे साथ इन पेपरों के लिए जुड़ना चाहता है, वो चैनल को ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि तब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, वो है मन उचट गया था, वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है। तो मन उचट गया, इस वाक्य में कौन सी रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, ये हमको बताना है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य एवं सरल एवं मिश्र वाक्य। तो इन चार ऑप्शनों में से साथियों आपको वहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आपने नोटिफिकेशन में पढ़ लिया होगा कि जो पेपर आएगा वो 5 ऑप्शन वाला आएगा और उसमें 150 प्रश्न होंगे साथियों। अगर आपने 10 प्रश्न अगर उसमें छोड़ दिए तो आपकी कॉफ़ी जांच नहीं होगी। तो ये भी पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण जो वाक्य है वो है साथियों मन उछट गया था। इसमें रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और इनसे संबंधित प्रश्न हर बार एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप जितने पेपर देखें उन सब पेपरों में एक प्रश्न ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वो है थाह लेना। मुहावरे का अर्थ है परास्त करना, भेद पता करना, विश्वास पात्र होना, चिंतामग्न बैठना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। साथियों, 62 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका थाह लेना का मतलब होता है भेद पता करना। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न पूछा गया साथी वो है कारक से संबंधित प्रश्न है। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक प्रयुक्त है। तो जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो साथियों, इसमें गरीबों को, ठीक है, तो गरीबों को, तो इसमें जो कारक है वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संप्रदान को। ठीक है, तो संप्रदान के लिए होता है, लेकिन अगर जो दान रूपी है तो उसमें संप्रदान कारक आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साथी फिर मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और वो है मन उमंगयो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है प्रसन्न होना, मन भरना, फूल बरसना, सावन बरसना। तो मन उमंगियो, तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। साथियों, मन उमंगियो का मतलब होता है प्रसन्न होना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये मन उमंगियो की अगर बात करें तो ये राजस्थानी शब्द है और राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित इस बार आपके लिए हिंदी भाषा में साथियों राजस्थानी भाषा व बोली से संबंधित एक पार्ट जोड़ा गया है, आपके लिए टॉपिक दिया गया है। और इससे संबंधित हमने एक पार्ट बनाया साथियों, पेपर के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज बनाई है। उसमें 20 प्रश्न हैं साथियों और 20 प्रश्न आपके लिए ये टॉपिक में से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 या 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जिस भी साथी ने वो नहीं देखी है तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और वो सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है हमारा 65 नंबर का, वो है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो जो क्रिया विशेषण है रीतिवाचक, उसका उदाहरण बताना है। लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, आज मेरी परीक्षा है, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है। तो 65वां जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर के, जॉन ड्यूई के, मेरियन के, पार्क हर्स्ट के।
तो साथियों जो किलपैट्रिक महोदय है ये किसके शिष्य थे? इसका जो सही उत्तर है वो है जॉन ड्यूई। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और साथियों मैं आपको बता दूं, जो ये हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है ये लेकर आए हैं, इसके जो आंसर हम बता रहे हैं आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी उन्हीं के जो उत्तर बताए गए थे उन्हीं के आंसर के तहत आपको हम आंसर बता रहे हैं, तो यह गलती होने की गुंजाइश नहीं है। तो साथियों जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों आप सब्सक्राइब करेंगे तब अगली वीडियो आपको लिए हम डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा परीक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण पूछा है इसमें, प्रदर्शन एवं निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है अभिनव एवं जो अभिनय प्रदर्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है तो अभिनय प्रदर्शन इसमें सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो प्रतिलेख की बात कर रहे हैं साथियों, छोटे, बड़े, किसी भी आकार के या सूक्ष्म आकार के। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो होगा किसी भी आकार के। अगर प्रतिलेख की बात चल रही है तो इसमें सी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी किसी भी आकार के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जो भाषा पुस्तकालय है उसमें जो पुस्तकें हैं वो कैसी होनी चाहिए? लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी, इन सभी प्रकार की। तो भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए? वो है साथियों लोक रंजनकारी, साहित्यिक और लोक मंगलकारी, इस सभी प्रकार की पुस्तकें होना अनिवार्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो साथियों डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साथियों साधन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। जो दृश्य साधन है वो हमको बताना है। चलचित्र है, चित्र विस्तारक है, रेडियो है या दूरदर्शन है? तो साथियों जो दृश्य साधन है वो है चित्र विस्तारक। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चित्र विस्तारक एक दृश्य साधन है। साथियों चलचित्र ये दृश्य और श्रव्य साधन है। ठीक है, दृश्य और श्रव्य। इसके अलावा अगर रेडियो की बात करें तो ये केवल श्रव्य साधन है। दूरदर्शन भी साथियों दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार का साधन है। तो एक साधन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में 100%, और हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। खासकर श्रव्य दृश्य जो साधन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने साथियों। इन सभी प्रश्नों को अगर प्रश्न पत्र को आप देख लेंगे 11 से 22 तक के प्रीवियस पेपरों को, तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं, इनको ज़रूर देखना। अब तक हमने इसके साथियों 7 पार्ट डाल दिए। इससे पहले हिंदी जो पेपर है उसके ये हमारा 8वां पार्ट है, और जो पिछले 7 पार्ट नहीं देखे थे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मनोविज्ञान के भी साथियों 5 पार्ट हमने डाल दिए हैं, उसके भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के लगभग 2-2, 3-3 पार्ट आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? साथियों नहीं आती वो पूछा है। इन बातों को हमको ध्यान रखना है, आती है नहीं आती है नहीं है, ये प्रश्न के हमको साथियों गलत हो जाते हैं, तो हमको गलत नहीं करना है। इसमें जो ऑप्शन है वो है भाषण, वार्तालाप, अभिनय, गद्य शिक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों 71वें प्रश्न का वो है गद्य शिक्षण इसमें नहीं है शामिल। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि की अगर बात करें तो गद्य शिक्षण इसमें शामिल नहीं है। बाकी भाषा है, अभिनय है, वार्तालाप है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है, पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है। बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर, बाल फिल्म दर्शन।
तो पठन कौशल की बात कर रहे हैं साथियों। पठन कौशल, कौशल 4 प्रकार के हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चारों का क्रम भी ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना साथियों। लेकिन इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शिक्षण विधियों में 2 या 3 प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर पेपर, जितने पेपर देखेंगे आप, सब में आपको यहाँ प्रश्न मिलेंगे ऐसे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। अगर पठन कौशल की बात करें तो बाल साहित्य पढ़ना साथियों पठन कौशल को विकसित करने का बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है, बाल साहित्य पढ़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। साथियों अब तक हमने 7 पेपर करवा दिए हैं। उन सब प्रश्न पत्रों में 1 या 2 प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न सभी पेपरों में देखने को मिलेंगे, और आने वाले जितने भी हम पेपर लेकर आएंगे सब में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न साथियों आपको 2025 में भी देखने को मिलेंगे। जो रीट भर्ती 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हम प्रीवियस पेपर के माध्यम से आइडिया लगा सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो किस तरह के प्रश्न बनाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। जो प्रश्न पत्र की अच्छी विशेषता नहीं है वो पूछा गया है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, अमानकीकृत होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो पूछा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है अमानकीकृत। साथियों अमानकीकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक विशेषता नहीं है, क्योंकि मानकीकृत प्रश्न पत्र होना चाहिए। तो और अक्सर एग्जाम में ये ऑप्शन साथियों आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इनसे संबंधित बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है हमारा 74 नंबर का प्रश्न है। टार्गसन तथा एडमस के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है। साथियों मूल्यांकन का इसमें सही अर्थ पूछा है, तो जो अर्थ है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्र करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, मूल्यांकन सापेक्षित रूप से नवीन प्राविधिक पद है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जिसके द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करना। और नेक्स्ट ऑप्शन है, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। तो मूल्यांकन का जो सही अर्थ है वो हमको पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका जो सही उत्तर है साथियों डी ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों, तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण है, दूसरा ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण है, तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान है, चौथा ऑप्शन है अनुवर्ग शिक्षण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों उपचारात्मक और निदानात्मक ये दोनों प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आते हैं, और अक्सर 1 या 2 प्रश्न यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो होता है किसी जो समस्या है, कठिनाई है, उसका हल किया जाता है, उसका समस्या समाधान किया जाता है। लेकिन निदानात्मक शिक्षण में ऐसा नहीं होता। इसमें साथियों समस्या की खोज होती है, ठीक है। समस्या क्या होती है? खोज होती है। समस्या का पता लगाया जाता है, ठीक है, पता लगाया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अक्सर ऐसा प्री पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो गद्यांश से संबंधित हैं, और 76 से 85 नंबर तक जो प्रश्न है वो आपको इस गद्यांश को पढ़कर उनका आंसर देना है। तो गद्यांश आपके सामने है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में इसके जवाब देने हैं। साथियों जो प्रश्न पूछा गया पहला वो है 76 नंबर का हमारा प्रश्न है, कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। घोष, महाप्राण, अघोष, संघर्षी। तो किस प्रकार का ये प्रयत्न है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथी वो है अघोष। कठिन में अगर हम कै वर्ण की बात करें तो कै वर्ण जो है वो है अघोष वर्ण, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। घोष, अघोष और महाप्राण और अल्पप्राण साथियों इनके जो वर्ण हैं वो हमको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया लक्ष्य। जो लक्ष्य है शब्द का तद्भव रूप जो पूछा है साथियों, तद्भव शब्द रूप क्या होगा? लक्षित होगा,
लाख होगा, लाक्ष होगा या लाख होगा। तो इसका जो सही तद्भव रूप है साथियों वो बताना है। लक्ष्य जो शब्द है उसका सही जो तद्भव रूप है वो है साथियों लाख। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, श्रृंखला और श्रृंगम युग्म का सही अर्थ है। इसका जो सही अर्थ है वो पूछा गया है। तो साथियों ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिलीट किया है, इसमें बोनस दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम नहीं देखेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है प्रश्न। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उस आधार पर ये प्रश्न को बोनस दिया गया था। तो साथियों आपको हम जो ऑफिशियल आंसर की है उसके तहत आपके लिए आंसर लेके आए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्द में एक प्रत्यय के सही उदाहरण हैं। तो जिसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है वो हमको बताना है। स्वर्णिम, अलख, शिवलिक, पौर्विक, पंचक, रसायन, भौतिकी, औद्योगिकी। तो साथियों एक वाला प्रत्यय वाले शब्द हमको देखने हैं। तो 79 नंबर का जो प्रश्न है साथियों उसमें शिवालिक और पौर्विक, ठीक है, ये दो शब्द हैं। बी ऑप्शन जो हमारा है तो इसमें है एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया साथियों वो उपसर्ग से संबंधित है और इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है। तो संपूर्ण में जो उपसर्ग है वो पूछा गया है। तो संपूर्ण में जो उपसर्ग है साथियों कौन सा है? संपु है, स है, संप है, सम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सम। ठीक है, सम प्लस पूर्ण, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया संधि से संबंधित प्रश्न है और संधि से संबंधित प्रश्न अगर हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा रीट प्री में। ये प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? रत्नाकर, नीरस, कठोर, महोदधि। तो गुण संधि हमको बतानी है। तो 81 जो प्रश्न है साथियों उसमें सही उत्तर है महोदधि। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है उस पर चलते हैं साथियों। 82 नंबर का हमारा प्रश्न है, समास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित सामासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, तत्पुरुष जो तत्पुरुष है उस समास का उदाहरण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जटाजूट, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन महादेव और चौथा ऑप्शन है दूर दूर। तो तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है हिमालय। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है साथियों, शब्दकोश का सही क्रम पूछा गया है और ये साथियों L2 में अक्सर प्रश्न कई बार आपको देखने को मिलेगा लेवल 2 में। शब्दकोश क्रम शब्दकोश जो क्रम है उसकी दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है वो पूछा गया है। तो उसमें जो सही व्यवस्थित है वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है अपर और कालिदास। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वर्तनी शुद्धि से संबंधित है और 84 नंबर का हमारा प्रश्न है वो है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है समाधि, कवियत्री, श्रृंखला, उज्ज्वल। तो इनमें केवल एक ही शुद्ध है वो हमसे पूछा गया है। साथियों इसका जो सही शुद्ध शब्द है इनमें वो है श्रृंखला। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया 85 नंबर का वो है, कर्ण दानवीर थे जो इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द है। तो साथियों भाववाचक संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो रेखांकित जो शब्द है वो है दानवीर। तो दानवीर कौन सा शब्द है वो हमको बताना है। तो साथियों दानवीर एक विशेषण शब्द है। ठीक है, क्योंकि कर्ण दानवीर थे तो कर्ण की विशेषता है कि वो दानवीर थे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और जो साथी चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगले जो प्रश्न पूछे गए पद्यांश से संबंधित है और 86 से 90 जो प्रश्न है वो पद्यांश से संबंधित ही हैं। तो इस पद्यांश को पढ़कर हमको उनका जवाब देना है। पद्यांश आपके साथ सामने है साथियों, इसको पढ़ें और जवाब दें।
ये पद्यांश साथियों जो 60 से 90 नंबर का जो प्रश्न है उसमें बहुत से इंग्लिश पार्ट लेते हैं, बहुत से संस्कृत लेते हैं, और कोई बहुत से जो इंग्लिश पार्ट ले लेते हैं उसमें सेकंड पार्ट में हिंदी लेते हैं, तो उनके लिए ये पद्यांश से संबंधित प्रश्न आता है। बाकी जो फर्स्ट पार्ट जो लेता है साथियों हिंदी भाग फर्स्ट, जो 31 से 60 नंबर तक जो हमारे प्रश्न होते हैं ना, उनमें पद्यांश से संबंधित प्रश्न नहीं आते, उसमें गद्यांश से संबंधित ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों इनके हम केवल आपको उत्तर बताएंगे, इतनी व्याख्या तो नहीं करेंगे। उपयुक्त वाक्यांश को पढ़कर आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों प्रकृति के प्रति प्रेम भाव। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है निम्नलिखित में जो पंक्ति है उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें अनुप्रास अलंकार है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर साथी वो है पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित पंक्ति है उसमें पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थानों पर ठहरने को कहते हैं। डार द्रुम पलना बिछोला नव पल्लव के। तो इसमें साथियों इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, 88वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है यति। ठीक है, यति, तो यति कहेंगे इसको, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कंजकली नायिका लता ने सिर सारी दे। रेखांकित जो पद है उसमें अलंकार पूछा है, और रेखांकित पद में जो अलंकार है साथियों वो है रूपक अलंकार। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है इसमें 30वां प्रश्न हमारे साथी वो है कवि के अनुसार वसंत का परिवर्तन दिखाई देता है। तो वसंत का परिवर्तन कब दिखाई देता है साथियों, ये है तन मन और वन में। ठीक है, वन पर, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए साथियों। इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको शिक्षण विधि से संबंधित है, कुछ व्याकरण से संबंधित जो आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं, और अब तक जितने भी पाठ करवाए इन साथियों वो सारे महत्वपूर्ण हैं, और आने वाली क्लास भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है तो चैनल को ज्वाइन कर देना, और साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट जो साइकोलॉजी की वीडियो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।